उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। एनडीए की बात करें तो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो ओवरऑल पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो यहां पर हावी दिख रहा है, क्योंकि यहां पर उनकी संख्या बल ज्यादा है सांसदों की। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और माना जा रहा है कि इस चुनाव के जरिए आप लोग भी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार इलेक्शन है और बिहार इलेक्शन से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव, एक माहौल बनाने के लिए काफ़ी होगा। इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि यहाँ पर आपको मात दी जाए। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस चुनाव को और क्या लग रहा है क्या होने वाला है? देखिए, एक तो महत्वपूर्ण पद है, तो महत्वपूर्ण पद के पर महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। पद जो होता है महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाता देश के विकास में, देश की सुरक्षा सम्मान में। तो हमारी सरकार है, हम एनडीए के साथ हम लोग हैं। जिस समय प्रत्याशी तय हुआ था उसी दिन रात में माननीय राजनाथ सिंह का फोन आया था कि फला जो है इनको हम लोगों ने तय किया। मैंने उन्हें रात में ही अग्रिम बधाई दे दी थी, क्योंकि संख्या बल है, जनता साथ है और जनता के चुने हुए जितने जनप्रतिनिधि हैं वो भी देश में सम्मान, सुरक्षा, विकास चाहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमारे प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे और बेहतर परिणाम आएगा। आपको लगता है कि यूपी में अगर आपके अलायंस की स्थिति मजबूत होती, सीटें ज़्यादा होती, तो वहाँ का जो रास्ता है, इस चुनाव का रास्ता थोड़ा सा आसान रहता? निश्चित रूप से वो एक डेंट जो है 2024 का, छोटी सी थोड़ा महत्वाकांक्षा के नाते अब विपक्ष ने नैरेटिव कुछ पहले से झूठ बोलकर, फिर फर्जी वीडियो बनाकर, मोदी का फर्जी वीडियो बनाकर, अमित शाह जी का ये चलाकर लोगों ने, कुछ लोगों के छोटे मोटे बयानबाजी को, ये 2-3 कारण रहे जिसकी वजह से हार हुई। हमको लगता है वो 2027 में हम लोग पूरा कर लेंगे, उसमें कमी। और निश्चित रूप से अगर हमारे पास संख्या रहता तो एक और बेहतर होता और उत्तर प्रदेश की भी एक भूमिका नज़र आती कि नहीं, उत्तर प्रदेश भी इस जीत में बेहतर रहा। अब चूँकि संख्या हमारी थोड़ी कम है तो उसमें विपक्ष को अवसर मिल रहा बोलने का, और कुछ नहीं। एक सवाल यह है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से उनको राहत मिली है और उनकी सदस्यता एक बार फिर से बहाल हो गई है, यानी कि वहां पर उपचुनाव नहीं होगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया है, तो अंत में न्यायपालिका के जो भी आदेश हों उसका सभी लोग सम्मान करते हैं, हम लोग भी सम्मान कर रहे हैं। और एक माननीय हमारे सहयोगी दल हैं राजभर भाई, तो उनका एक नंबर बढ़ेगा, कम से कम एक चुनाव चिन्ह का एक बड़ा सम्मान होता, किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह हो, मेरा एक विधायक हो, तो संख्या से ही लोगों की बल मिलता, मनोबल। तो इस फैसले से हमको लगता है अच्छा है। हम लोग न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि आपकी सरकार बार बार बोलती है कि करप्शन के मामले में हम जीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं, लेकिन हाल में विधानसभा सत्र के दौरान एक ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई थी अलीगढ़ मंडल को लेकर। उसमें उस ऑडिट रिपोर्ट में विधानसभा में ये कहा गया कि अलीगढ़ मंडल के 4 जिलों में बिना पेड़ लगाए ही ट्री गार्ड लगा दिए गए और उस पर 17 लाख खर्च, इसके अलावा जो शुभकामना संदेश दिया गया, तकरीबन 70 करोड़ की हेराफेरी की बात सामने आ रही है। और ये जो निधि लेखा परीक्षा जो विधानसभा में पेश किया जाता है सर, उसमें दर्ज है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से ऐसे आरोप सरकार पर लग रहे हैं? हम तो पहले भी कहे कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, ज़्यादातर अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं, तभी तो हम लोग विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी जो सेवा भाव छोड़कर खाली वो पिछली सरकारों के हिसाब से काम करते, जिससे कि कुछ नुकसान होता रहा, माहौल ख़राब होता रहा, भ्रष्टाचार के भेंट पड़ता रहा। तो ऐसे लोगों पर तो जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद अब इसको निश्चित रूप से इस पर हमको लगता है कि कार्रवाई होगी। मतलब आपको लगता है कि इस पर एक विस्तृत जांच की जरूरत है? निश्चित मुख्यमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि वो जो भी मामला संज्ञान में आता है उस पर जांच के बाद जैसा भी होता है, वो कितनों रसूखदार हों उनके खिलाफ तो कार्रवाई करते हैं, हमने सजा की। थैंक यू सर। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर संजय निषाद का साफ तौर पर कहना है कि जीत एनडीए के उम्मीदवार की होगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या ज़्यादा होती, जो डेंट थोड़ा सा लगा पिछले लोकसभा चुनाव में, तो परिस्थितियां थोड़ी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थीं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।